हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह सन 1955 में बना। जिला मंडला बालाघाट में है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषताएं हैं कि 1974 में यह मध्य प्रदेश का पहला बाघ प्रोजेक्ट बना। इसका शुभारंभकर भूर सिंह दाभारा सिंघा है। इसे कान्हा का रतन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल हॉलन घाटी तथा बंजर घाटी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है। आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको कितने प्रश्नों के कितने राष्ट्रीय उद्यानों के सन पता थी और उनका क्षेत्रफल कितना था। चलिए आगे देखते हैं। का अगला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना। इसका यह उमरिया जिले में है। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसका बाघ घनत्व यहाँ भारत में बाघों का घनत्व सबसे अधिक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन को इसी क्षेत्र में पकड़ा गया था। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियां बाघ, तेंदुआ और चित्तेदार हैं। आगे देखते हैं। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान 1998 में बना। यह शिवपुरी जिला में है। इसका क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं का पूर्व शिकारगाह है। जॉर्ज कैसल भवन यही स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल हाईवे 46 आगरा से मुंबई रोड पार्क के बीच से गुजरता है। सांग सागर झील यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। आगे देखते हैं। आगे आपका चौथा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय प्रियदर्शनीय यह राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह 1975 में बना। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान और मोंगली अभ्यारण्य शामिल है। मोगली लैंड इसे रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की प्रेरणा माना जाता है। पेंच नदी पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। यह विश्व बैंक की संरक्षण परियोजना का हिस्सा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। आपका 5वां राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1981 में बना। यह होशंगाबाद जिला में है। इसका क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमीटर है। यह जैव विविधता से समृद्ध यह क्षेत्र पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 2000 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा नदी पार्क से होकर गुजरती है। तवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर गुजरती है। यहाँ मुख्य जानवर बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू और इंडियन जॉइंट सिक्योर है। आगे देखते हैं। आपका 6वां पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1981 में बना। यह पन्ना और छतरपुर जिला में है। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। 1993 में बाघ अभ्यारण्य और 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में बाघ अभ्यारण्य और 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसकी विशेषता यह राज्य का एकमात्र रेप्टाइल सरीसृप पार्क है। यहाँ गिद्ध संरक्षण केंद्र भी स्थित है।
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण यह चर्चा में रहा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आगे देखते हैं। आपका अगला 7वां राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी या जिसे धुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई। यह सीधी और सिंगरौली जिला के अंतर्गत आता है। विभाजन के बाद इसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास एनपी में चला गया। 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। यह सफेद बाघों का मूल स्थान माना जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों का मूल स्थान माना जाता है। सबसे अधिक चित्तेदार हिरण पाए जाते हैं और मरा की गुफाएं पार्क के अंदर हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के में माना की गुफाएं स्थित हैं। आगे देखते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल में स्थित है। यह शहरी क्षेत्र में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह एक आधुनिक चिड़ियाघर, जू और रेस्क्यू सेंटर है। यह स्नेक पार्क भी है। अगला 9वां राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा 0.27 किलोमीटर पार्क है। यह भारत के 4 प्रमुख जीवाश्म पार्कों में से एक है। यह 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी वनस्पति जीवाश्म है। आगे देखते हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010। यह धार जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 108 किलोमीटर है। यह बागजोवट नदी के तट पर स्थित है। इसकी प्रमुख खोज यहाँ लगभग 125 डायनासोर के अंडे मिले हैं। यहाँ 70 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर और पेड़ों के जीवाश्म संरक्षित हैं। पार्क में एक अनुसंधान केंद्र और संग्रहालय भी स्थित है। आगे देखते हैं। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान यह 2018 में बना। यह श्योपुर और मुरैना जिला के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 748 किलोमीटर है। यह हाल ही में भारत में चीतों की वापसी के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ है। यह कुनो नदी इसके मध्य से बहती है। प्रोजेक्ट 2022 में नामीबिया से 8 चीते यहाँ लाए गए थे। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इसे एशियाई गिर शेरों के पुनर्वास स्थल के रूप में चुना गया था। यहाँ शहरिया जनजाति निवास करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।